मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी हम सबसे पहले आप लोग को इंटर 12th आर्ट्स विषय के पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले बता देना चाह रहे हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो पॉलिटिकल साइंस का है वो हम लेकर आए हैं, 2 सेट लाए हैं। एक ही वीडियो में दोनों सेट का प्रश्न हम बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी। इसमें आपको बताते हैं हर एक साल हम 80% ही, लेकिन गुरु की कृपा से 100% टच करता है बोर्ड से। भरोसा आपको नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे, बताएंगे। यानी कि बोल रहे हैं कि 80% प्रश्न टच करेगा। 80% कम नहीं होता है। 80% इससे टच किया तो 20% आपका अपना बुद्धि काम करेगा। लेकिन बार बार हम बोलते हैं 80 से ऊपर हो जाएगा, 85, 90, 95, 100 हो सकता है, लेकिन 80 से 79% नहीं होगा, इसकी गारंटी होती है। तो 2 सेट में हूबहू बोर्ड के जैसा ही क्वेश्चन है। आप देखिए, सिर्फ अभी क्वेश्चन का सेट हम दे रहे हैं। कुछ बच्चे फ़ोन से पूछ रहे हैं कि सर हिस्ट्री का नहीं मिलेगा, तो बिल ऑब्जेक्टिव हम बोले थे ना, सारे विषयों का लगभग 350 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। उसमें से भी 80% बोर्ड में पूछेगा। तो हम एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके भेज रहे हैं। हिस्ट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 यानी 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव भेजे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही वो भी जाएगा। तो सबसे पहले हम सारा विषय हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक, इंग्लिश, हिंदी, इतने का हम 2-2 सेट दे रहे हैं। ये पर्याप्त है बोर्ड के लिए। 2 सेट मात्र तैयार कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का, तो इसमें 80% से प्लस क्वेश्चन आपको बोर्ड से टच करेगा, यानी बोर्ड में लड़ेगा। तो पहले तो आप टारगेट कर लीजिए। ये आज से कल यानी 6 से 7 जनवरी के आसपास ऑल सब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव 2 सेट भेजने की कोशिश में लगे हैं, सब्जेक्टिव। और इसके बाद जितने विषय का ऑब्जेक्टिव है 50-50 करके हम सारे विषय का ऑब्जेक्टिव वो भी सॉल्यूशन के साथ भेजेंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो ये जितना हम सब्जेक्टिव 2 सेट आप लोग को दे रहे हैं, पूरे सब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन कराएंगे, यहाँ पूरे का उत्तर बताएंगे। तभी तो हम भेज रहे हैं 2 सेट की। आप पढ़े होंगे कहीं अभी तक, तो जितना पढ़े हैं ये टारगेट कर लिए, रिवीजन रिवाइज करिए। आपसे नहीं होगा तो हम तो है ही, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो आज ये पॉलिटिकल साइंस लेकर आए हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी जितना विषय नॉन प्रैक्टिकल है, यानी जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, अंग्रेजी है, यानी जो जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें कुल प्रश्न रहेगा 12th में लघुत्तरीय 30 गो देगा, 15 का जवाब देना है, और दीर्घोत्तरीय 8 गो रहेगा, 4 का जवाब देना है। यही पैटर्न, यही रेशियो है। जैसे हिस्ट्री में हमने बताया, ठीक वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी कहानी है। तो इसमें दिया है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित है। अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर दे। 50 शब्द का मतलब होता है आपका 3 से 4 लाइन, लेकिन आप कोशिश करिएगा 10 लाइन में लिखने का, यानी आधा पेज मानकर चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय क्या है? दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है? तीसरा, मार्शल योजना क्या थी? चौथा, उदारीकरण क्या है? पांचवा, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? छठा, दक्षेस, जिसको अंग्रेजी में सार्क कहते हैं, दक्षेस या सार्क से आप क्या समझते हैं? सातवां,
क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? 8वां, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? 9वां, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? 10वां, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? 11, दल बदल कानून क्या है? 12, भाषा नीति क्या है? 13, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं? 14, सामाजिक न्याय क्या है? 15, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? 17, समानता को परिभाषित करें। 18, पर्यावरण संरक्षण क्या है? 19, प्रत्यक्ष विदेश निवेश क्या है? 20, भूमंडलीय तापन क्या है? 21, ताशकंद एवं शिमला समझौता क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, कोई एक ही पूछेगा, या तो ताशकंद या तो शिमला, लेकिन आप दोनों तैयार करिएगा, जो भी पूछे आप जवाब दीजिए। 22 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? 23 नंबर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? 24 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? 25 है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? 26 है, सूचना का अधिकार क्या है? 27, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? 28, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? 29, प्रेस्ट्रोइका, इसको दूसरा नाम से पूछता है ग्लासनोस्त, प्रेस्ट्रोइका या ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं? 30, पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। यानी कुल 30 प्रश्न हैं, लेकिन आप जानें कि 30 में से कोई 15 प्रश्न का ही जवाब देना है, 16 भी नहीं देना है। 16 देते हैं यदि, तो आपको नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 16वां क्वेश्चन जांच नहीं होगा। इसलिए समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे 30 को देगा, मात्र कोई 1 से 30 के बीच में कोई 15 का जवाब दीजिएगा। अब आइए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घोत्तरीय है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, यानी 5 अंक का है। अधिकतम 100 से 150 शब्दों में जवाब दें। 100 से 150 का मतलब 1.5 से 2 पन्ना, यानी आप 2 पन्ना में इसका जवाब देंगे। इसमें 31 से 38 दिया है, और यहाँ 1-2 करके आपके क्वेश्चन पेपर में 1-2 नहीं रहेगा, 1 के जगह 31 रहेगा। तो हम 31-32 ही पढ़ रहे हैं, भले इसमें 1-2 यानी 8 क्वेश्चन दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या, मुद्रा कोष की भूमिका क्या है? 33 नंबर है, शिमला समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार और कार्य क्या है? अगला, सुभाष चंद्र बोस का जीवन चरित्र संक्षिप्त में लिखें। अगला, 1952 में हुए भारत चीन युद्ध के कारणों का वर्णन करें। अगला, B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र संक्षिप्त में लिखें। 38 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? लोकतांत्रिक समाज में इसकी क्या आवश्यकता है? तो कुल मिलाकर ये 31 से 38 यानी 8 प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का ही मात्र जवाब देना है। तो कुल कितना पॉलिटिकल में उत्तर लिखना है, कितने प्रश्नों का? लघुत्तरीय 15 और दीर्घोत्तरीय 4। तो 15-4 19 प्रश्नों का जवाब देना है, हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल में भी। तो एक सेट हुआ। अब दूसरा सेट देखिए आप, ये और मात्र 2 ही सेट आप तैयार कर लीजिए, और आप जानिए कि 80% प्लस पूछेगा।
ईश्वर की कृपा होगी तो 100% इसमें से क्वेश्चन रहेगा। यह भी देखा गया है गुरु के कृपा से कि 1 से 30 जो बताए ना, कभी कभी 20-20 गो क्वेश्चन मिल गया है। 20 का क्वेश्चन मिल जाए तो समझते हैं कितना है, 15 लिखना है, अब 20 हो गया, यानी 100 से भी ऊपर चला गया ना जी। तो 80 ही बोलते हैं, कम बोल रहे हैं कि अधिक लड़ेगा तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। अधिक बोल देंगे कुछ कम लड़ा तो थोड़ा आप कहेंगे ना कि आप बोले थे इतना लेकिन इतना ही मिला। इसलिए हम जानबूझकर कम ही बोलते हैं, लेकिन हर साल बच्चों को ज़्यादा आता है, ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। तो सेकंड सेट है, एक सेट तो हो गया पॉलिटिकल का, सेकंड है ठीक वैसे ही क्वेश्चन बदल रहा है, पैटर्न वही है। लघु उत्तरीय प्रश्न, 30 प्रश्नों में से किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर दे, यानी कि 2-2 अंक का है, कुल 30 नंबर का ये है। 15 क्वेश्चन, 15 दूनी 30। पहला है क्षेत्रीय संगठन क्या है। दूसरा, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तीसरा, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। चौथा, बाडुंग सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। पांचवा, बैडवैगन की रणनीति क्या है। छठा, शॉक थेरेपी क्या है। सातवां, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम क्या है। 8, नक्सलवाद क्या है। 9, गैर कांग्रेस से आप क्या समझते हैं। 10, दूसरा गोलमेज सम्मेलन का महत्व क्या है। 11, साक्षी गठबंधन क्या है। 12, नए सामाजिक आंदोलन क्या है। 13, विविधता में एकता का क्या अर्थ है। 14, प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है। 15, संघ या केंद्र शासित प्रदेश क्या है। 16, ध्वनि प्रदूषण क्या है। 17, WTO का मुख्य कार्य क्या है। 18, विश्व सूत्री कार्यक्रम क्या है। 19, बॉम्बे प्लान क्या है। 20, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। 21, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। 22, विधेयक क्या है। 23, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। 24, IMI, ध्यान दीजिए यहाँ IMF होगा बाबू, थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। IMI लिखा है ना, इसको IMF पढ़िएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। तो यहाँ होगा IF की भूमिका क्या है। और 25 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अस्थायी सदस्य बनने का मुख्य आधार क्या है। 25 के बाद आगे बढ़िए, देखिए ये क्वेश्चन 30 पूछेगा, लेकिन इसमें आपको 25 से बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं, 25 में से भी आपको 80% से अधिक रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम 25 ही दिए हैं, 30 के जगह बोर्ड आपको 30 प्रश्न पूछेगा, हम 25 दिए हैं। अब आइए 31, यानी 30 गो तो लघु उत्तरीय रहेगा, 31वां से दीर्घ उत्तरीय शुरू होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 × 5 यानी 4 क्वेश्चन 20-20 नंबर का होगा। लिखे हैं कि नहीं, 4 प्रश्नों का उत्तर दें। 31 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। 32, सुशासन क्या है। 33, भारत राष्ट्र निर्माण का वर्णन करें। भारत में राष्ट्र निर्माण का वर्णन करें। 34 है, अमेरिकी प्रभुत्व का अर्थ स्पष्ट करें। 35 है, भारत रूस संबंध बताएं, यानी भारत और रूस के संबंधों का वर्णन करना है। 36 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। 37, सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था में रुकावट के कारणों का वर्णन करें। और 38, तिब्बत का पठार भारत और चीन का मुद्दा बना कैसे। तो कुल
31 38 यानी 8 क्वेश्चन हुआ, 8 में कि नहीं 4 प्रश्न का, तो कुल कितना हो गया प्रश्न 1 से लेकर 30 लघु उत्तरीय कि नहीं 15 प्रश्न का जवाब देना है। 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय जिनमें से कि नहीं 4 प्रश्न का जवाब देना है, यानी पॉलिटिकल में 15 और लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय 19 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक हिस्ट्री में भी ऐसा ही। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।